हे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और सीरीज। ये सीरीज मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ, लेकिन ये आप डबल साउंड वाली सीरीज होगी। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। काम की बात नो बकवास, सीधे वीडियो पर आते हैं। सबसे पहले आप यहाँ कुछ देख रहे होंगे, ये क्वेश्चन वर्ड मैंने यहाँ पहले से लिखे हुए ताकि आपका ज्यादा समय ना लगे, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पहले से यहाँ इसको हम कह सकते हैं WH फैमिली वर्ड। यानी कि यहाँ पे वाई, वेन, हाउ, हु, वेयर, हुम, व्हाट, हाउ ऑफन, विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच, ऐसे शब्द मैंने यहाँ लिख दिए। ऐसे शब्दों को हम ज्यादातर क्या कहते हैं, ये हमारे WH फैमिली होते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये WH फैमिली वर्ड, WH फैमिली वर्ड। हालांकि WH की कोई खास बड़ी कोई मीनिंग मतलब फुल फॉर्म नहीं होती, लेकिन इसको हम ये समझ सकते हैं कि ये जो वर्ड होते हैं या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया हु, तो ये W से और H दोनों से शुरू हुआ है। मैंने यहाँ लिख दिया हाउ मेनी या हाउ मच, तो ये H और W, बस ये WH फैमिली इसीलिए बोली जाती है क्योंकि ये वर्ड W और H से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, या तो W से शुरू होते हैं या H से, तो इसे हम WH फैमिली भी कहते हैं। अगर बात मैं दूसरी बात ये कहूं कि हम इसको क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड। क्यों, क्योंकि ये जो शब्द मैंने यहाँ लिखे हैं ये क्वेश्चन कराते हैं, मतलब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं या कोई हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इन शब्दों का ही यूज उस क्वेश्चन में किया जाता है। इसके अलावा और कोई WH फैमिली नहीं होती। ये 12 होती है, 12 की 12 मैंने यहाँ लिख दी है, लेकिन मैंने यहाँ 4 जो है उन पे स्टार लगाया है। ये जो 4 होती है थोड़ी सी अलग होती है, इनके साथ थोड़ा रूल चेंज होता है, लेकिन बाकी की जो 8 है उनमें कोई रूल चेंज नहीं होगा। रूल मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, हालांकि मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है रूल्स। तो अब आप ये तो समझ ही होंगे कि WH फैमिली इसको क्यों कहते हैं या WH वर्ड क्यों कहते हैं। इसका कोई बड़ी फुल फॉर्म या मीनिंग ऐसा तो कुछ है नहीं, केवल मीनिंग के साथ स्पेलिंग के साथ W या फिर H आया होता है, इसलिए इसको WH फैमिली वर्ड कहते हैं या फिर इसको क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। चलिए इसके अलावा रूल्स की बात करें तो आपको टेंस तो आते ही होंगे। अगर टेंस नहीं आते तो आप मेरी पुरानी वीडियो चला करके देख सकते हो, उसमें आपको प्रेजेंट से लेकर के सारे टेंस जो भी होते हैं फ्यूचर तक के सारे आपको मिलेंगे। आप 1 बाय 1 सीरीज देखते जाइए, आप टेंस करना सीख जाओगे। लेकिन आज हम जो बात कर रहे हैं इस वीडियो में, ये आपको जरूर देखनी है। मैंने अभी तक आपको बता दिया कि इसके रूल्स के बारे में क्या करेंगे। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन वर्ड बनाते हैं तो सबसे पहले रूल्स क्या होता है हमारा, हमसे रूल्स ये कहता है भाई सबसे पहले लिखो WH फैमिली। क्या लिखो, WH फैमिली। उसके बाद लिखो हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखो सब्जेक्ट, उसके बाद लिखो वर्ब, और उसके बाद लिख दो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल्स होता है। रूल्स मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है, नीचे मैंने यहाँ 4 स्टार तो ये बनाए थे, 2 स्टार यहाँ बनाए हैं, यानी कि इन चारों के लिए ये 2 स्टार वाली जो रूल्स है वो काम करेगी। चलिए सपोर्टिंग के लिए हम आगे टेंस बना लेते हैं। जैसे तुम खाना खाते हो, तो अभी ये क्वेश्चन वर्ड है क्या, या पूछ रहा है, बताया जा रहा है, या खुद बोल रहा है, बताइए। ये अफर्मेटिव है। क्यों, क्योंकि इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन ना तो क्वेश्चन मार्क आया है और ना इसमें कोई WH फैमिली का वर्ड आ रहा है। जैसे कितना, क्यों, कैसे, कहां, कब कब, ऐसे कोई भी इसमें वर्ड नहीं आ रहा है, ना, तो ये अफर्मेटिव है। तो हम अफर्मेटिव से ही बाद में चेंज कर लेंगे, इसको पहले बना लेते हैं। पता लग गया, ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसको बना लेते हैं। यू ईट द फूड। अगर मैं इस तरह से बनाता कि तुम खाना कब खाते हो, और पीछे आ गया क्वेश्चन मार्क। अब आप देखेंगे बीच में एक प्रश्न पूछने वाला एक शब्द आ गया है, कब। प्रश्न पूछने वाला एक शब्द आ गया है, कब। कब को मतलब हम कह सकते हैं WH फैमिली का वर्ड है। और कब के लिए मीनिंग जो होती है मैंने यहाँ लिखी है वेन मीन्स होता है कब। तो अब आप सीख सकते हैं रूल्स कौन सा काम करेगा, ये वाला रूल्स काम करेगा। सबसे पहले हम लाएंगे WH वर्ड है हमारा कब को कहते हैं वेन। उसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें डू, क्योंकि अगर आपने टेंस सीखे हैं तो आपको पता होगा बहुवचन के साथ यानी कि प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। उसके बाद लगाते हैं सब्जेक्ट यू लगा दिया। उसके बाद लगाएंगे वर्ब ईट, और उसके बाद द फूड, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क।
तो ये तक तो आपको यहाँ तक तो आते होंगे, नहीं आते तो आप और प्रयास करिए, सीखिए क्वेश्चन वाले बनाना। और ये अगर आपको आ गए तो इंग्लिश में आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं इन प्रश्न वाले शब्दों को लगा करके, किसी से भी कुछ पूछ सकते हैं, किसी से बोल सकते हैं, कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल जवाब कर सकते हैं। तो ये काम आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश का ये पार्ट है सबसे ज्यादा। तो मैंने आपको ये सिखा दिया है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, मैं आपको आगे कुछ ऐसी नई चीजों के आगे ले चलता हूं जो कि बिल्कुल अलग होंगी। तो अब आप यहाँ क्या देखेंगे कि मैंने यहाँ जब y लिखा तो y की मीनिंग मैंने प्लस लगा के एल्स और लिख दिया है। अब तुम कहोगे सर ये एल्स क्यों लगा दिया, ये तो चेंज हो जाएगा। भाई नहीं, देखो मैंने इसका मतलब भी बताऊंगा क्या होने वाला है इसमें। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस आ जाता है, तुमने और किसे देखा, अब बताइए ये क्वेश्चन वाला है कि नहीं, लेकिन इसमें और किसे आ गया, ये और किसी शब्द आ गया। अगर ऐसे शब्द दिखे तुमको, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, तुमने किस किसको देखा, किस किसको देखा। तो अब आप देखेंगे दो बार आ गया ये वर्ड, किसे, किस किसको। तो अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिले तो आप क्या करेंगे, उसके साथ एल्स लगा देंगे, जैसे y प्लस एल्स। इसका मतलब y का मतलब तो होता है क्यों, लेकिन जब y और एल्स लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है क्यों, क्यों और क्यों। दूसरा व्हेन प्लस एल्स, व्हेन मीन्स होता है कब, लेकिन एल्स जब लग जाएगा तो इसका मीनिंग डबल साउंड होगा, कब कब और कब। डबल साउंड आ जाए, डबल साउंड आ जाए या फिर और लग जाए तो आपको एल्स लगाना ही पड़ेगा। इसके लिए एक रूल्स है, वो मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अगर आप इस रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप ऐसे सेंटेंस बना पाओगे, बहुत इजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपको ऐसा दिखेगी और शब्द आ गया या क्वेश्चन वर्ड डबल साउंड में आ रहा है तो आप उसके लिए बस आपको क्या करना होगा, रूल्स लिख लीजिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ रूल्स में क्या होता है। सबसे पहले आपको WH फैमिली वाला वर्ड लेके आना है, उसके बाद आपको एल्स लगानी है, उसके बाद आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद यहाँ वर्ब आएगी और उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा और पीछे आएगा क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले WH फैमिली, फिर एल्स आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। तो ये रूल्स इसमें काम करेगा। चलिए बनाते हैं। और तुमने और किसे देखा, तुमने किस किस को देखा, तुम क्या क्या खाते हो, तुमने किस किस को पीटा, ऐसे। क्योंकि अभी तक तो हमने एक वाले में उलझन थी, हम उसमें उलझे हुए थे, सर आपने अब ये क्या दे दिया। अरे भाई नहीं, ऐसा होता है, हमारे सेंटेंस के अंदर दो दो शब्द काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग ऐसे चुनना होगी। अब यहाँ पे किसे, तुमने और किसे देखा, तो इसको ऐसे चुना लिख देंगे, तुमने, तुम कब कब जाते हो। मैं एक और लिख देता हूं, तुम कब 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 जाते हो। अब बताइए कब कब, दो बार आ गया। तो कब की मीनिंग तो सबको पता है कि भाई सर इसकी मीनिंग तो वेन होती है, लेकिन वेन तो ना लिखेंगे भाई, वेन नहीं लिख सकते। ये रूल्स का, ग्रामर का रूल्स ही नहीं है। रूल्स जो होता है वो मैंने आपको बता दिया, वो यूज करेंगे। तो चलिए करते हैं। अगर साउंड वर्ड दो बार आपको साउंड दे रहा है, आपको पता बता रहा है, तो आप क्या करेंगे, कब कब, दो बार साउंड आ रही है, या फिर और किसे। तो ऐसे में क्या करना है, आपको WH फैमिली का यूज करना है, फिर एल्स लगाना है, फिर HV लगानी है, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, सब्जेक्ट लगाना है और वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। चलो बना लेते हैं, ऊपर वाले को बना लेते हैं, सिखा देते हैं तुमको। तुमने और किसे देखा, पास्ट का है और साथ में क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन होने के साथ साथ डबल साउंड भी है या फिर और भी लगा हुआ है। तो चलो सबसे पहले रूल्स क्या कह रहा है, और किसे की मीनिंग लगाओ, और किसे, और किसे। अब मैंने यहाँ किसी की मीनिंग यहाँ पहले से लिख रखी है, WH फैमिली में आप देख सकते हैं, एक साइड में मैंने इसलिए दिखा दिया है ताकि आपको कोई ज्यादा परेशानी नहीं आए। तुमने और किसे देखा, तो मैंने यहाँ लिख रखा है किसे, तो whom else, तो whom इसके लिए आ गई, किसे के लिए, और else आ गई और के लिए। एंड मत लगा देना, गलत हो जाएगा, बता रहा हूं अभी। तो रूल्स के अकॉर्डिंग whom, WH फैमिली ले आए हम, आ गई, फिर जोड़ेंगे हम else, whom else, तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है क्वेश्चन वाले शब्दों के साथ। अब वो टेंस को देख करके ही आप उसको लगा सकते हो। अगर वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है तो इज आर एम आएगा, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस है तो वाज वर आएगा। हेल्पिंग वर्ब होती कौन कौन सी है, कैन, कुड, मे, माइट, ये मॉडल्स वाली भी होती हैं, और इज आर एम, वाज वर, हैज बीन, ये भी होती हैं। तो हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है।
whom else हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया इसकी, देखा पास्ट का है तो पास्ट की में आती है डिड, डिड। अब तुमने, तुमने की होती है यू, क्यों सब्जेक्ट बोल रहा है सब्जेक्ट लगाओ यू, यू लगा दिया ना हमने यू। अब क्या लगाएंगे, देखना की मीनिंग क्या होती है भाई, पास्ट का है सेकंड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन जब हमारा डिड लग जाता है फिर हमारी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, तो देखना की क्या होती है सी, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, whom else did you see, whom else did you see। तो अब आप देखिए मैंने आपको बताया सिंगल इंटेरोगेटिव वर्ड होता है तो भी बना सकते हैं, और इंटेरोगेटिव वर्ड डबल होता है यानी कि डबल साउंड होता है तो भी बना सकते हैं। तो बताइए आपको कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं आपकी ये परेशानी सॉल्व कर दूंगा। अब चलिए हम स्टार वाली पे आ जाते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार वाली पे आते हैं कि भाई सर आपने स्टार लगाया हुआ है इसका और बता दीजिए, तो चलो इसको भी बता देते हैं। आपने देखा मैंने यहां करके दिखाया आपको, और मैं आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस करवा दूंगा, इसके साथ जुड़े रहिए क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है। इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश में क्वेश्चन करना है तो आपको WH साउंड वाले वर्ड आने चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, याद कर लो इनको और स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद क्या कर पाओगे कि आप अभ्यास कर सकते हो, उनको बार बार देख सकते हो, लिख सकते हो, याद कर सकते हो, और इनसे मिले जुले क्वेश्चन वर्ड या टेंस बना सकते हो। इसके अलावा कोई भी WH फैमिली नहीं होती, मैंने सारी की सारी लिख दी है। चलो अब मैंने यहां लिखा हुआ है विच प्लस एल्स, तो विच का मतलब होता है यहां पर कौन सा या कौन सी, विच का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, लेकिन विच के साथ जब एल्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, और कौन सा और कौन सी, कौन कौन सा कौन कौन सी, साउंड दो बार आ जाएगा। चलो इसका रूल्स क्या कहता है कि जब ऐसा कोई सेंटेंस आ जाए स्टार वाली का, तो पहले तो मैं आपको बताऊंगा सिंगल साउंड के साथ, फिर मैं आपको बताऊंगा डबल साउंड के साथ। तो सिंगल वाला रूल्स ये कहता है हमसे कि भाई अगर आपकी स्टार वाले होते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले WH फैमिली वाली वर्ड लगाना है, उसके बाद आपको लगाना है नाउन। नाउन का मतलब है कि इसके साथ जो भी शब्द आएगा उसी का ही यूज करना है। साइड में बिल्कुल जस्ट इसके साइड में ही आ जाएगा, मैं सेंटेंस करके दिखाने वाला हूं तो आपको समझ में आएगा। WH वर्ड, उसके बाद लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे वर्ब, उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल्स होता है, मैं ले लेता हूं इससे मिला जुला एक सेंटेंस लिख लेते हैं हम। चलो वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है, मैंने यहां लिख दिया वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है। अब टेंस को हमें समझना है, ताती ते वाला सेंटेंस है ये, तो कैसे बनाएंगे इसको, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है लेकिन इंटरोगेटिव है, साथ में प्रश्न पूछ रहा है, इसमें साउंड आ रही है कौन सी, वह कौन सी पुस्तक पढ़ता है, लेकिन मैंने रूल्स लिखाया है पहले WH वर्ड फिर नाउन। अब देखिए कौन सी, तो ये तो हो गया WH हो गया कि नहीं, और ये देखो नाउन, ये नाउन हो गया। मैंने बताया था ना कि भाई दोनों चीजें पास पास में होंगी, इन दोनों को पहले लिखना है, रूल्स हमसे ये कहता है, और रूल्स कहता है ग्रामर के अकॉर्डिंग चलना ही चलना है हमको, ग्रामर को चेंज नहीं कर सकते, व्याकरण को चेंज नहीं कर सकते, रूल्स के अकॉर्डिंग बनाएंगे। मैंने स्टार लगाया था, थोड़ा सा चेंज है, चलो कर लेते हैं। कौन सा की मीनिंग होती है विच, WH वर्ड ले आए, अब नाउन लाना है पुस्तक, बुक, विच बुक, उसके बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब, डज, डज क्यों आई, कहती है डू या डज लगाते हैं, लगा दिया विच बुक डज। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, अब क्या आएगा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट कौन है वह कौन है लड़की, सी। अब वर्ब आएगी पढ़ती, तो यहां लिख देते हैं नीचे रीड, सी रीड, वह कौन सी पुस्तक पढ़ती है, विच बुक डज सी रीड, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये साउंड हो गया, लेकिन यहां पर अगर वो ये कह देता वह कौन कौन सी पुस्तक पढ़ती है, तो इसके लिए क्या करेंगे, डबल साउंड आ रहा है, कौन सी दो बार आ रहा है, दो साउंड आ रहे होते, मैंने पहले बता दिया जब दो साउंड आएंगे तो हम क्या लगाएंगे, विच के साथ एल्स लगा देंगे, बस विच के साथ एल्स लगाना है, मैंने यहां लिख रखा है।
अगर आपका ऐसा होता है WH फैमिली लगाएंगे, फिर एल्स लगाएंगे और जस्ट बाद नाउन लगाएंगे। तो हम यहाँ इसको कर लेते हैं। अब रूल्स में थोड़ा सा अंतर ये हो जाएगा कि WH फैमिली के साथ यहाँ पर एल्स आ जाएगा, प्लस एल्स और प्लस नाउन। तो आपको क्या करना है, WH प्लस एल्स प्लस नाउन। तो अब दो बार साउंड आ रहा है तो एल्स से पूरा हो जाता है वो। जैसे कौन कौन सी, तो हम लिख देंगे विच एल्स, विच एल्स। लो जी, कौन कौन सी, काम खत्म हो गया इसका पूरे का, इसका पूरे का काम खत्म हो गया है। अब हमें इसके साथ नाउन लगाना है, बुक। अब देखो बुक मतलब पुस्तक, इसका भी काम खत्म हो गया। क्या बचा, वह पढ़ती है। इसका तो बना सकते हैं ना, वह पढ़ती है। तो रूल क्या कह रहा है, हेल्पिंग वर्ब लगाओ पहले। तो डज, अब वह पढ़ती है तो पढ़ना नहीं, वह पढ़ती है। तो लड़की है वो सी, रीड, और पीछे क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका एक काम बन जाएगा। कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। मैंने यहाँ कुछ सेंटेंस और भी दिए हैं ताकि मैं आपका बहुत सारा अभ्यास यहाँ पे करा सकूं और आप खुद भी करो। कोई डाउट होता है तो मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा, क्योंकि मैं आपका ट्यूटर हूं। यहाँ मैं आपको सिखाता हूँ। यूट्यूब पर मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, स्टूडेंट को पढ़ाना और ऐसी तैयारी कराना ताकि वो बिल्कुल अच्छे से अपने एग्जाम को क्रैक कर पाए। ज्यादा कुछ नहीं बोलता हूँ, मेहनत करता हूँ और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहना है आपको। तो मैंने आपको एक बार फिर से ये बताना है कि वाई, वेन, हाउ, हु, वेयर, हुम, व्हाट, हाउ। यहां तक मैंने जो बोला है ये बिना स्टार के हैं और यहाँ मैंने स्टार लगाए हैं, विच, हुज, हाउ मच, हाउ मेनी, ये स्टार वाले हैं। इनका मतलब भी मैंने हिंदी मीन्स भी लिख दिया, क्योंकि हम देसी भाषा में पढ़ाते हैं। क्योंकि बच्चों को क्या होता है कि वो डायरेक्ट इंग्लिश नहीं सीख सकते, उन्हें हिंदी भी बतानी पड़ती है। तो वाई मीन्स होता है क्यों, वेन मीन्स होता है कब, हाउ मीन्स होता है कैसे, हु मीन्स होता है कौन, वेयर मीन्स होता है कहाँ, हुम मीन्स होता है किसे, व्हाट मीन्स होता है क्या, हाउ ऑफन मीन्स होता है कितनी बार, विच मीन्स होता है किसका, सॉरी कौन सा, और हुज मीन्स होता है किसका, हाउ मेनी मीन्स होता है कितना, हाउ मच मीन्स होता है कितना। लेकिन हाउ मच और हाउ मेनी ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूं। इन दोनों को सीख लीजिए। और मुझे पता है अब आपको ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपको आगे इंग्लिश सीखनी है, किसी से बातचीत करनी है, तो ये आना कंपलसरी है। तो हाउ मच, हाउ मेनी कैसे बनाएंगे, ध्यान रखने वाली बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी है आपको सीखना। देखो हाउ मच, हाउ मेनी ये दो चीजें या दो शब्द है या दो WH फैमिली के वर्ड है। इनमें केवल इतना सा समझना है, हाउ मच वहां लगाते हैं जहां हम चीजों को गिन नहीं सकते, और हाउ मेनी वहां लगाना है जहां हम चीजों को गिन सकते हैं, क्वांटिटी गिन सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 सेब, 4 कप, तो हाउ मेनी। अगर हमने लिख दिया 4 लीटर ऑयल, तेल, तो बताइए यहां पर हाउ मेनी लगाए, हाउ मच लगाए, हाउ मच लगाएंगे, क्योंकि तेल को गिना नहीं जाता। तेल को गिन सकते हैं, तोल सकते हैं, वेट कर सकते हैं ना, लेकिन गिन तो नहीं सकते। तो बस जो चीजें गिनी जाती हैं उनके लिए लगाते हैं हाउ मेनी, और जो चीजें नहीं गिनी जा सकती उनके लिए लगाते हैं हाउ मच। अब मैं आपको स्टार और हेयर के बारे में बता देता हूं। क्या बालों को गिन सकते हैं, बताइए। आप कहोगे सर नहीं गिन सकते, तो क्या लगाएं, हाउ मच। नहीं भाई, बालों के लिए हाउ मच नहीं लगाते, ये इंपोर्टेंट कर लो। बालों के लिए हाउ मेनी आएगी, क्यों, बालों को गिना जा सकता है, 1 बाल 2 बाल 3 बाल ऐसे एक एक करके गिन सकते हैं ना। जो गिनने की कैटेगरी में आ जाए भाई गिना जा सकता है, लेकिन ऑयल तो नहीं गिना जा सकता ना, 1 ऑयल 2 ऑयल 3 ऑयल, है ना। स्टार, स्टार, अरे सर स्टार को कैसे गिन सकते हैं, तो वो तो असंख्य होते हैं, अनेक होते हैं। अरे भाई होते हैं, मानता हूं होते हैं, लेकिन हम कभी कभी ऊपर आसमान में गिन सकते हैं 1 तारा 2 तारा 3 तारा, ठीक है ना, काउंटिंग हो सकती है, गिना जा सकता है, लेकिन पूरे भी गिने जा सकते। तो मीनिंग आएगी हाउ मेनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे साथ जुड़े रहिए, आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारा काम बाकी है। देखिए इधर कुछ मैंने यहाँ सेंटेंस दिए हैं, तुमने क्या देखा, अभी इसी से रिलेटेड है। ये हमारी डबल साउंड है, WH फैमिली इसलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन पूछ रहा है। WH फैमिली इसलिए भी है क्योंकि उसमें W से या H से शुरू होता है वो वर्ड। दूसरी बात ये डबल साउंड भी है, डबल, क्योंकि डबल आपने अभी तक नहीं सीखी होगी, डबल साउंड, और वो भी किसकी, WH की, WH की। अभी आपको सीखना जरूरी है ये। एक पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, WH फैमिली है, साथ में डबल साउंड भी है। तो मैं आपको यहाँ कुछ सेंटेंस है, तुमने क्या देखा, तो अगला आ गया तुमने क्या क्या देखा, डबल साउंड आ रही है। तुमने और क्या देखा, और आ रहा है। मैंने बताया चाहे डबल साउंड आ जाए चाहे और आ जाए,
तो इसके लिए हमें फर्स्ट एल्स लगा देना है क्वेश्चन वर्ड के साथ। वह कब आता है, वह कब कब आता है, वह और कब आता है। प्रयास करें। कौन खेलेगा, कौन कौन खेलेगा और कौन खेलेगा। भाई हम पूछते रहते हैं भाई तुम में से और कौन कौन खेलेगा, तुम में से और कौन कौन पढ़ेगा। 2 बार करते हैं कि नहीं, लेकिन टेंस बनाते समय नहीं हो पाता है, आज हो जाएगा। बने रहिए वीडियो के साथ, मैं आपको सिखा रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं और भी सीखेंगे। तो सबसे पहले तुमने क्या क्या देखा, तो ये सिंगल वाला है, ये रूल्स लागू हो जाएगा। तुमने क्या क्या देखा, टेंस तो आना चाहिए आपको करना। टेंस नहीं आता है, मेरी पुरानी वीडियो देखिए, उसमें आपको टेंस मैंने सिखाया है। तो क्या इसकी मीनिंग रूल्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्या की मीनिंग होती है, व्हाट, व्हाट केवल तभी होती है जब वो अंदर होता है, बाहर की साइड होता है ना, आगे की तरफ, तो इसकी मीनिंग व्हाट नहीं होती। व्हाट, अब व्हाट के बाद लगाएंगे डिड, व्हाट डिड, उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट यू सी, पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा। तो भाई देखो ये सिंगल साउंड का वर्ड है, इसमें केवल एक ही बार बोला है क्या देखा, क्या शब्द एक बार आया है, लेकिन इसी को हम बोले तुमने क्या क्या देखा, तो हम लगाएंगे व्हाट एल्स डिड यू सी और क्वेश्चन मार्क। अगर ये ऐसे होता तुमने और क्या देखा, तो भी हम इसको ऐसे ही बनाते, व्हाट एल्स डिड यू सी, व्हाट एल्स डिड यू सी। वह कब आता है, तो बनाते हैं वह कब आता है। कब की मीनिंग होती है व्हेन, व्हेन। अब टेंस की पहचान करेंगे, तातीते वाला है, डू या डज है, करता वाला एक वचन है, तो व्हेन डज। मैंने रूल्स अभी सिखा दिया था, रूल्स मैंने यहाँ नीचे भी लिख रखा है, किसी को परेशानी आती है करने में तो रूल्स का वो फॉलो करेंगे और नीचे बनाएंगे वो व्हेन डज, व्हेन डज आता है, तो सब्जेक्ट वह आता है ही, व्हेन डज ही कम, क्वेश्चन मार्क। अगर हम बोलते हैं वह कब कब आता है, वह कब कब आता है, तो भैया बस आपको क्या करना है, एल्स जोड़ देना है। व्हेन एल्स, व्हेन एल्स डज ही कम और क्वेश्चन मार्क। तो मैंने यहाँ पे आपको ये इतने मैंने यहाँ करा दिए, आपको सिखा दिए। बचे हुए जो बचे हैं वो आप करिए, क्यों मैं कराऊंगा तो वीडियो हो जाएगी लंबी, और ज्यादा लंबी वीडियो से अच्छा है कि आप इनका प्रैक्टिस करें। ये आपके लिए कहलाएगा यू वर्क, यू वर्क। तो ये आपको करना है, जिसका भी ये सेंटेंस सही होते हैं कमेंट में इनका जवाब आता है तो मैं उनको पिनअप करूंगा, हार्ट दूंगा और उनका कमेंट हमेशा ऊपर की तरफ दिखाई देगा। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा लाइक दे दें और इस वीडियो को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, जहां भी आपको शेयर करने वहां शेयर कर दीजिए। आग लगा दो, मतलब इसको फैला दो, वायरल करा दो उसको। ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। मेरी मेहनत कामयाब होनी चाहिए। आप अगर मेरे साथ जुड़े हैं तो मुझे आगे आप ही बढ़ाएंगे। धन्यवाद।